वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। हमने प्रीवियस क्लासों में प्राइमरी मेमोरी को बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तो आइए फिर अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं। तो देखो, सेकेंडरी मेमोरी एक परमानेंट मेमोरी होती हैं और इन्हें एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सहायक मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहले है आपका कौन सी, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव। तो आइए फिर देखते हैं कि आपकी HDD होती क्या है और ये कैसे काम करती है। तो देखो, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर कुछ इस प्रकार से वर्क होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या रहता है, ये आपका मैग्नेटिक एरिया होता है, जो कि यहाँ पर एक डिस्क होती है, वो क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और जब ये रोटेट करती है तो ये जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है, तो क्या करता है, डेटा को रीड करता रहता है। अब देखते हैं HDD है क्या, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, HDD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा, फाइलें, फोटो, वीडियो और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थायी रूप से, देखो यहाँ लिखा है, स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। HDD में डेटा चुंबकीय मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय या मैग्नेटिक डिस्क पर क्या होता है, स्टोर किया जाता है। और यह कंप्यूटर की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइसों में से एक है ना। यानी कि जो आपकी HDD है, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसमें, डेटा स्टोर करने के लिए। अब देखो, फुल फॉर्म सबको पता होगा क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखो अब यहाँ से देखते हैं इसके आविष्कारक कौन है। तो इसके आविष्कारक हैं रेनॉल्ड बी जॉनसन। कौन है, रेनॉल्ड बी जॉनसन। और कब आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार किया था 1956 में। और किस कंपनी के द्वारा, तो IBM कंपनी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है। आगे देखते हैं HDD के मुख्य भाग, है ना। तो देखो, प्लाटर होता है, इसका काम क्या होता है, तो डेटा को संग्रहित करने वाली चुंबकीय डिस्क होती है ना। और जो रीड एंड राइट हेड होता है, तो डेटा को पढ़ता और लिखता है, यानी कि रीड एंड राइट करता है। फिर एक पार्ट होता है इसका स्पिंडल या मोटर, है ना। स्पिंडल मोटर क्या करता है, तो ये प्लेटर को घुमाता रहता है, यानी कि जो आपकी डिस्क होती है उसे क्या करता है, घुमाता रहता है। ठीक है। फिर आपका एक्चुएटर आर्म, ये क्या करता है, रीड एंड राइट हेड को क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है। जो आपका रीड एंड राइट हेड होता है, उसे क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं। तो देखो, ये है कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर। देखो ये क्या है, ये है आपका रीड एंड राइट हेड, ये। और ये क्या, वॉइस कॉइल, है ना, ये आपकी वॉइस कॉइल है। और ये है एक्चुएटर पिवट, कौन सा, ये क्या है, एक्चुएटर आर्म हो गया। और ये रे एक्चुएटर आर्म हो गया। और देखो ये क्या है, हेड गिम्बल, क्या है ये आपका हेड गिम्बल होता है। और ये क्या है, स्पिंडल मोटर, क्या है ये, स्पिंडल मोटर, जो कि मैग्नेटिक डिस्क को क्या करता है, घुमाता रहता है। और ये है मैग्नेटिक प्लेटर्स, ये एरिया क्या है, मैग्नेटिक प्लेटर्स। आगे देखते हैं। अब देखो, हाँ, ये वही फिर से है कि इस प्रकार से ये रीड एंड राइट करती रहती है। ये हेड गिम्बल यहाँ पर बार बार पुश करता है और डेटा को रीड एंड राइट करते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं। देखो ये है आपका प्लेटर्स, है ना, मैग्नेटिक प्लेटर्स। ये है आपका स्पिंडल। और ये है रीड एंड राइट हेड। फिर है एक्चुएटर आर्म, कौन सी, ये है आपका एक्चुएटर आर्म। और ये है एक्चुएटर एक्सिस। और ये क्या है, पूरा एक्चुएटर है। ठीक है। और देखो आगे हम SSD को देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं HDD के मुख्य कार्य, है ना, यानी कि HDD के मेन काम क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, डेटा का संग्रहण, यानी कि फाइल, फोटो, वीडियो और डॉक्यूमेंट्स, इन सभी को स्थायी रूप से संग्रहित करना। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना, स्टोर करना। नेक्स्ट है बैकअप स्टोरेज, यानी कि महत्वपूर्ण डेटा को बैकअप के लिए रखना, है ना। फिर है स्टोरेज यानी सॉफ्टवेयर स्टोरेज, जैसे विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस को क्या करना, सेव करके रखना। अब देखते हैं, हाँ, ये फिर से वही है, इसके कार्य हैं। आगे चलते हैं। HDD की विशेषताएं, है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव की क्या विशेषताएं हैं, तो ये नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है और डेटा बिजली के बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है अगर एक बार सेव कर दिया गया हो। और अधिक स्टोरेज कैपेसिटी प्रदान करता है, बिल्कुल SSD की तुलना में थोड़ा सस्ता होता है। और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का यूज होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके लाभ। देखो इसकी कीमत क्या होती है, कम होती है और अधिक स्टोरेज देती है। ठीक है। वहीं पर जो आपकी SSD होती है, वहाँ पर क्या होता है कि स्टोरेज कम होती है लेकिन
महंगी होती है। ठीक है, अब देखते हैं डेटा को लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखता है और बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त साधन माना जाता है। ठीक है, अब देखो एचडीडी से नुकसान क्या क्या है। तो जो आपकी एसएसडी है तो थोड़ी सी फास्ट होती है और एचडीडी आपकी स्लो होती है ना। तो एक तो ये नुकसान हो गया, और इसमें आपकी अधिक बिजली की खपत होती है, किसमें, एचडीडी में। और इससे क्या है, झटकों से खतरा, यानी कि अगर लाइट जल्दी जल्दी आना जाना शुरू कर दे और आपका कंप्यूटर रन कर रहा हो तो उससे थोड़ा सा इसे नुकसान हो सकता है। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं रैपिड फायर उन्हें करते हैं। तो देखो सबसे पहले है एचडीडी का पूरा नाम, हार्ड डिस्क ड्राइव। एचडीडी का आविष्कार किसने किया था, तो रेनाल्ड बी जॉनसन ने। और थर्ड देखते हैं एचडीडी में डेटा किस तकनीकी से स्टोर किया जाता है, तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से। आगे देखते हैं एचडीडी किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या एचडीडी का डेटा बिजली के जाने पर बंद होने पर, यानी कि बिजली के बंद होने पर मिट जाता है या फिर रहता है। तो ये डेटा सेव रहता है क्योंकि ये एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो देखो ये है आपकी एसएसडी है ना। और देखो एक तो ये है आपकी साटा एसएसडी, कौन सी, साटा एसएसडी। और ये है आपकी एनवीएमई है ना, एनवीएमई एसएसडी। तो आगे देखते हैं, देखो एसएसडी का परिचय। तो एसएसडी का पूरा नाम होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, और यह एक नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइस है ना, जो कि डेटा को क्या करती है, स्थायी रूप से सुरक्षित रखती है और एचडीडी के मुकाबले अधिक फास्ट होती है। अब देखते हैं यहाँ से एसएसडी क्या है। तो एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव एक आधुनिक स्टोरेज डिवाइस है जो फ्लैश मेमोरी चिप का उपयोग करके डेटा को स्टोर करती है। देखो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपकी एसएसडी होती है किस टेक्निक का यूज करती है, तो फ्लैश मेमोरी चिप्स का यूज करती है। किसका, फ्लैश मेमोरी चिप, इसका यूज करके डेटा को क्या करती है, सेव करती है। अब देखो आविष्कार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो एसएसडी की अवधारणा 1970 के डिकेड में दी गई थी और यह कई कंपनियों के मत के द्वारा क्या की गई थी, डेवलप की गई थी। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक नहीं है। आगे देखते हैं एसएसडी काम कैसे करती है। देखो यह एक फ्लैश मेमोरी की तकनीकी के आधार पर काम करती है, इंपॉर्टेंट है, फ्लैश मेमोरी टेक्निक के बेस पर काम करती है। ठीक है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई घूमने वाली डिस्क नहीं होती है। और यह डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक कंट्रोलर, क्या है, कंट्रोलर का यूज करती है। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से काम करती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव तुरंत फाइल खोलती है, वैसे ही आपकी एसएसडी भी होती है और फास्ट तरीके से आपको कंप्यूटर को एक्सेस देती है। अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो कंट्रोलर क्या करता है, ये मुख्य प्रोसेसर जो डेटा को मैनेज करता है, और दूसरा है NAND यानी कि नन फ्लैश चिप, जहां पर क्या करता है, डेटा असल में क्या होता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, फिर है DRAM है ना, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस टेक्निक को भी यहाँ पर यूज किया जाता है, किस लिए, इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, जैसे कि कैशे मेमोरी आपने पढ़ा है किसमें, रैम में। ठीक है, डेटा को और पेजेस और ब्लॉक के रूप में क्या करता है, व्यवस्थित करता है। आगे देखते हैं, अब एचडीडी और एसएसडी में कंपैरिजन थोड़ा सा देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, आपकी टेक्निक देखते हैं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव किस टेक्निक का यूज करती है, मैकेनिकल टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि मैग्नेटिक डिस्क है ना। जबकि आपकी जो एसएसडी होती है तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक का यूज करती है, जैसे कि फ्लैश मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड के मामले में। देखो जो आपकी एचडीडी होती है उसकी स्पीड होती है अप्रॉक्स 150 Mbps है ना, यानी कि काफ़ी स्लो होती है। जबकि जो आपकी एसएसडी होती है तो 7300 Mbps यानी काफ़ी फास्टेस्ट होती है। और अब देखते हैं यहाँ पर स्थायित्व है ना, यानी नॉन वोलाटाइल तो सभी मतलब दोनों हैं। और ये क्या है, झटके से ख़राब हो जाती है, यानी कि अगर जल्दी जल्दी लाइट आ रही है जा रही है तो ये थोड़ा सा ख़राब हो सकती है। लेकिन आपकी जो एसएसडी है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है और कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा नॉइज़ के बेस पर। तो देखो जो आपकी एसएसडी होती है, एसएसडी बिल्कुल साइलेंट तरीके से काम करती है, जबकि आपकी जो एसडीडी होती है तो उसकी डिस्क क्या करती रहती है, घूमती रहती है ना। देखो इसमें मूविंग पार्ट होता है, इसलिए इसकी थोड़ा सा स्पीड भी स्लो होती है कंपैरिजन टू एचडीडी, सॉरी एसएसडी। अब देखते हैं एसएसडी के टाइप्स। तो देखो पहली है साटा और दूसरी एम साटा है ना।
देखो जो 2.5 इंच SSD यानी SATA SSD है तो सबसे लोकप्रिय है और पुराने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है और इसकी स्पीड होती है 550 Mbps, जबकि जो आपकी M SATA SSD है साइज में बहुत छोटी है और टैबलेट जैसे अल्ट्रा बुक्स के लिए क्या होती है, उपयोगी है। M2 SSD है ना, M2 SSD यानी कि रैम स्टिक जैसा पतला आकार होता है। अब देखो जो NVMe SSD है यह एक आधुनिक प्रोटोकॉल है, PCI बसेस का यूज करता है और सबसे अधिक गति यानी कि 7300 Mbps तक, जो कि काफ़ी तेज़ गति मानी जाती है। बिना केबल के सीधे मदरबोर्ड से जुड़ती है, जैसे कि आपकी रैम स्टिक होती है ना। सेम उसी प्रकार से आपकी जो NVMe SSD है वो भी क्या करती है, NVMe SSD भी डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है और ये हाई एंड PC जैसे कि गेमिंग एडिटिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित हुई है। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि NVMe या फिर SATA जो पुरानी वाली है कौन सी इसमें फास्ट है ना, NVMe SATA SSD या फिर आपकी SATA SSD। तो देखो इसमें फास्ट है आपकी NVMe, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्या होती है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड रहती है, जबकि ये क्या होती है, SATA SSD SATA केबल के थ्रू कनेक्टेड रहती है। किससे? SATA केबल। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा फास्ट कौन होगी, जो डायरेक्ट कनेक्टेड है। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है ना, जिससे थोड़ा फास्ट होती है और डेटा एक्सेस स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, कम बिजली की खपत होती है और ये हल्का और टिकाऊ होती है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या हैं, तो बहुत तेज़ होती है यानी कि बूटिंग स्पीड इसकी काफ़ी तेज़ होती है और तेज़ी से फाइल ट्रांसफ़र कर सकती है, लाइट कम खपत करती है और अधिक टिकाऊ होती है। हानि क्या है, HDD की तुलना में SSD काफ़ी महंगी है, यानी कि प्रति जीबी लागत काफ़ी अधिक है। ठीक है, अब देखते हैं SSD के इस्तेमाल के फ़ायदे क्या हैं। तो देखो फास्ट बूटिंग यानी कि सुपर स्पीड, 10 सेकंड में क्या करता है, विंडोज़ को बूट कर देता है और सिस्टम को रेडी कर देता है वर्क करने के लिए। बैटरी की लाइफ काफ़ी यानी कि मान लो 30% तक बच जाती है, क्योंकि देखो इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं कि मूव करेगा, जबकि HDD में क्या होता है, HDD में एक पार्ट मूव करता रहता है तो उसके लिए भी करंट की आवश्यकता होती है ना। और ये क्या है, गिरने पर भी सुरक्षित रहती है, जबकि अगर आपकी HDD गिर जाए तो टूट सकती है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कमियां और सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए। हाई कॉस्ट, ये काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, वाइड साइकिल लिमिट, हर सेल की एक निश्चित उम्र होती है। ठीक है, डेटा रिकवरी, ख़राब होने पर डेटा निकालना थोड़ा सा क्या है, इम्पॉसिबल सा होता है। और साइलेंट टिप्स क्या हैं, SSD को कभी पूरा ना भरें, इसे अप्रॉक्स 20% क्या रखें, खाली ही रखें। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसकी लॉन्ग लाइफ मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं रैम को अपग्रेड कैसे करें, सॉरी लैपटॉप को अपग्रेड कैसे करें। तो पुराने लैपटॉप का क्या करें, आप बैकअप लें और लैपटॉप को खोलकर HDD की जगह पर SSD लगा दें, है ना। कैडी का उपयोग करके पुरानी HDD को दूसरी ड्राइव के रूप में यूज कर सकते हैं और विंडोज़ को SSD में क्लोन या फिर इंस्टॉल करें, जिससे क्या होता है, अगर SSD में रहेगा तो आपका काफ़ी तेज़ी से विंडोज़ बूट करेगा और काम करेगा। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर SSD से जो भी रैपिड फायर क्वेश्चन बनने वाले हैं। देखो SSD का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। SSD है क्या, तो यह एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो फ्लैश मेमोरी चिप का यूज करके डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करती है। SSD और SSD में कौन तेज होता है, तो देखो जो आपकी SSD है HDD की तुलना में काफ़ी तेज होती है। नेक्स्ट देखते हैं जो आपकी SSD में डेटा किस तकनीक से स्टोर होता है, तो देखो SSD में फ्लैश मेमोरी टेक्नोलॉजी पर बेस पर क्या होता है, डेटा स्टोर किया जाता है। अब SSD का मुख्य लाभ क्या है, तो कंप्यूटर की स्पीड और बूटिंग स्पीड, फाइल ट्रांसफर स्पीड को काफ़ी तेज हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जितने भी आपके छोटे बड़े भैया बहन कंप्यूटर रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो उनके साथ वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और उम्मीद है आज आपने संडे शो में A to Z है ना, A to Z कंप्यूटर रिलेटेड सभी फुल फॉर्म को कवर किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।